तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास के राजनीतिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट भी है। ठीक है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ठीक है, तो 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो वह था एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है, तो वह ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाज को अपनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 का, वह बी हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। ठीक है, तो भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था, तो वह मिला था 1957 ईस्वी के दूसरे चुनाव के बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 का, वह बी हो जाएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है, वो रखा जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 का, वह सी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। ठीक है, तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 का, वह ई हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो वह प्राप्त है 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 का, वह सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था, तो वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 का, वह सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, आप लोग देखते चलिए आगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है, वह राष्ट्रपति के संगठनकालीन अधिकार को लिया गया है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 का, वह डी हो जाएगा। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो वह तृतीय भाग में है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 का, वह बी हो जाएगा, तृतीय भाग में। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है, वह लिया गया है ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 11 का, वह ए हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राज्य में द्वंद्वात्मक व्यवस्थापिका है। ठीक है, कितने भारत में कितने द्वंद्वात्मक व्यवस्थापिका है, तो वह 7 है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 का, वह ए हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था, तो वह हुआ था आपसे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 13 का, वह बी हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, तो भारत में पहला महिला राज्यपाल कौन थी, तो वह थी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 14 का, वह ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो वह है भारत का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15 का, वह डी हो जाएगा, भारत। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी, तो वह थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह डी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, वह जाना है प्रस्तावना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 17 का, वह ए हो जाएगा, प्रस्तावना। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। ठीक है, तो किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों की लागू किया था, तो वह हो जाएगा बीपी सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 का, वह बी हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। ठीक है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण।
अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो वह जो था वह पांचवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 20 का, वह सी हो जाएगा पांचवा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, वह सरदार पटेल थे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7 का, वह डी हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन के से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन नगरीय संविधानीय शासन से संबंधित है, तो जो वह जो है 73वां संशोधन है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 22 का, वह ए हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था। देखिए, तो भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था, तो वह 1688 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 23 का, वह ये हो जाएगा 1788। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वह होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 24 का, वह सी हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, वो उसे प्राप्त है जो एटॉर्नी जनरल का है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 25 का, वह भी हो जाएगा एटॉर्नी जनरल। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो 26 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह सी हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड से संबंधित अनुच्छेद 371। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विधानसभा के। ठीक है, अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल। ठीक है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, वह होता है 20 बी राइट आंसर होगा लोकसभा में। ठीक है, अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है, तो किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 29 का, वह डी हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज शामिल है। ठीक है, तो पंचायती राज शामिल है, किससे शामिल है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी राज्य सूची से। तो अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, तो वह 14 दिनों तक रोक सकती है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 31 का, वह बी हो जाएगा 14 दिन। ठीक है, अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वोहरा समिति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 32 का, वह बी हो जाएगा। आप लोग देख के मारिएगा एग्जाम में अच्छे से। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है। ठीक है, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू कर सकता है, तो 33 का राइट आंसर होगा सी, चुनाव आयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 33 का, वह सी हो जाएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, शून्यकाल संबंधित है। ठीक है, तो शून्यकाल संबंधित है, ऑप्शन देखिए शून्यकाल संबंधित जो है वह संसद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 34 का, वह ए हो जाएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गया था, तो 1993 ईस्वी को किया गया था। तो इसका राइट आंसर 35 का जो हो जाएगा वह भी हो जाएगा 1993। ठीक है, अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन है। ठीक है, कौन सा है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद, ग्राम पंचायत। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 36 का, वह डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, तो 37 का राइट आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, मिजोरम में नहीं है। ठीक है, अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी 2016 में। ठीक है, तो भारत में अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था 2016 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह ए हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो वह 1950 ईस्वी को किया गया था। से कितना हो जाएगा 40 का, वह बी हो जाएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो वह होता है 2 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष।
अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन संयुक्त राज्य संघ की एजेंसी नहीं है, तो वह 42 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, WTO, ठीक है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होता है, तो 43 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, एक वर्ष में एक बार, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक वर्ष में एक बार। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो 44 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, राजस्थान में विधान परिषद एक भी नहीं है, ठीक है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में, ठीक है। तो राइट आंसर 45 का वह बी हो जाएगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद में शामिल है, ठीक है। तो भारत की संसद में क्या शामिल है, तो वह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सभी शामिल है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। 46 का राइट आंसर डी। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा 42वां, ठीक है, 42। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना, ठीक है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2016 ईस्वी में, ठीक है। तो 2016 में लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। अगला देखिए 49 नंबर, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, ठीक है। तो शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, 2, ठीक है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने अधिक शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने अधिक शक्ति प्राप्त है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, केंद्र को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हुए आगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।